गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का जो चैप्टर है वो है हमारा बल व गति। बल व गति है वो फर्स्ट ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर है। बल एवं गति सामान्य विज्ञान में ये लास्ट टॉपिक है वो हमारा बचा है। तो आज है वो हम बल के बारे में है वो सामान्य जानकारी है वो देखेंगे। इसके बाद है वो हम गति को करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं बल क्या होता है। फोर्स यानी कि फोर्स बल क्या होता है। जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं तो क्या लगा रहे हैं हम, तो हम बल का उपयोग है वो कर रहे हैं। अगर किसी वस्तु को खींचना और धक्का देने में किया गया जो कार्य होता है या फिर उसे क्या कहते हैं, उसे फोर्स कहते हैं। वह भौतिक राशि जो m द्रव्यमान की वस्तु में v वेग उत्पन्न करते उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बल कहते हैं। उसे बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण यानी F बराबर m a होता है। बल का जो अगर हमें सूत्र पूछे कि बल F बराबर क्या होता है तो हम जवाब देंगे F बराबर m a होता है। बल कैसी राशि होती है। बल एक सदिश राशि होती है। हमें सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है बल राशि है यानी कि बल एक सदिश राशि है वो होती है। अगला है कि इसका जो बल का मात्रक है वो कैसा होता है। बल का मात्रक है वो 4 प्रकार के बल के मात्रक होते हैं। पहला है SI पद्धति में, दूसरा MKS पद्धति में, तीसरा CGS पद्धति और चौथा है FRS पद्धति में। यानी कि SI पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो तो होता है न्यूटन बल का मात्रक होता है। ये सीधा हमें याद रखना है कि बल का मात्रक SI पद्धति में होता है न्यूटन। MKS पद्धति में जो बल का मात्रक है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है वो बल का मात्रक होता है MKS पद्धति में। और CGS पद्धति होती है उसमें बल का मात्रक क्या होता है, वो होता है डाइन बल का मात्रक। जबकि FRS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, उसमें होता है बल का मात्रक पाउंड बल का मात्रक होता है। ये एक क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा गया है बल के अंतर्गत कि जो 1 न्यूटन बराबर कितने होते हैं, तो हम जवाब देंगे 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन है वो होते हैं। अब हम जो बल है उसके सामान्य कैरेक्टर है वो क्या है। बल के सामान्य कैरेक्टर हैं कि गतिशील वस्तु है वो स्थिर हो जाती है बल के कारण, और स्थिर वस्तु है वो गतिशील हो जाती है बल के कारण। अवस्था परिवर्तन करता है ये बल, और वेग उत्पन्न करता है, त्वरण उत्पन्न करता है। यानी कि जो बल होता है वो किसी वस्तु को स्थिर भी कर सकता है, और अगर किसी वस्तु को गतिशील भी है वो ये बल कर सकता है। अवस्था में परिवर्तन करता है, वेग उत्पन्न करता है, और त्वरण जो उत्पन्न करने का कार्य है वो कौन करता है, वो करता है बल। तो बल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण यानी कि F बराबर ma। F बराबर ma। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। मात्रक है वो हमने देख लिए। SI पद्धति में न्यूटन, MKS पद्धति में मीटर प्रति सेकेंड, CGS में डाइन और FPS में पाउंड होता है बल का मात्रक। F बराबर ma। और इसकी जो विमा है ये हमसे पूछी नहीं जाएगी, फिर भी है वो हमें ध्यान में रखनी है। इसकी विमा क्या हो गई, M1 L1 और T-1 इसकी विमा है वो हो गई। अब बल से संबंधित कुछ जो न्यूमेरिकल है वो दिए गए हैं, वो सीधे एग्जाम में है वो सीधे पूछे जाते हैं, तो वो एक बार कर लेते हैं। ये दोनों जो न्यूमेरिकल है वो हम देख लेते हैं कि 10
किलोग्राम की वस्तु का वेग हमें यानी कि v1 हमें दे रखा है 5 सेकेंड, जबकि जो v2 है वो हमें दे रखा है 50 मीटर प्रति सेकेंड। और हमें दिया है दिया है हमें 10 हेतु आवश्यक बल की गणना करो, यानी कि 10 किलोग्राम की वस्तु का वेग 5 सेकेंड 40 मीटर प्रति सेकेंड से 50 मीटर सेकेंड है, वो 5 सेकेंड में इतना हो जाता है, 40 से 50 हो जाता है, तो बल की गणना है वो हमें करनी है। यानी कि टी हमें दिया है 5 सेकेंड, एम हो गया वो हो गया द्रव्यमान, v1 है वो हो गया 40, vf है वो हम 50 है, यानी कि अंतिम वेग हो गया 50। तो जो हमें ज्ञात करना है वो ज्ञात कैसे करेंगे कि F बराबर एम ए यानी त्वरण dv/dt। तो F 10 आ गया हमारा, ये जो इन दोनों के बीच में जो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग के बीच में है वो अंतर 10 × 10। और फिर जो वेग हमें दिया है 5, तो जब हम काट छाँट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 20 न्यूटन है, वो हमारा आंसर है वो आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 40 मीटर प्रति सेकंड को 10 सेकेंड में रोकने हेतु आवश्यक बल की गणना करो यदि कार का द्रव्यमान 120 केजी हो। तो हमें दे क्या क्या रखा है, यानी वेग v दे रखा है 40 मीटर प्रति सेकेंड, t दे रखा है 10 सेकेंड और m दे रखा है हमें 120 दे रखा है। तो F बराबर mdv/dt। F m दे रखा है हमें 120 गुणा dv हमें दे रखा है 40 और हमें नीचे t दे रखा है 10 सेकेंड। जब हम काट छाँट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 480 न्यूटन। आगे की चर्चा है वो हम करेंगे कल। धन्यवाद।